ध्यान से देखिए। खून की एक बूंद एक आदमी की आंख में टपकती है और अगले ही पल वो इंसान दर्द से कराह उठता है। उसे पता चल जाता है कि वह संक्रमित हो चुका है और वह चाहता है कि उसकी बेटी उससे दूर रहे। महज 20 सेकंड में वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। आज मैं आपके लिए एक क्लासिक ब्रिटिश ज़ॉम्बी फिल्म 28 डेज ऑफ एक्सपीरियंस की कहानी लेकर आया हूं। जब ज़ॉम्बी सर्वनाश आता है तो सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बी नहीं होते, बल्कि मानव स्वभाव की अंधेरी गहराइयां होती हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक एनिमल रिसर्च सेंटर में, जहां कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स घुस आते हैं। वो वहां मौजूद कई कैद चिंपांजियों को देखकर दंग रह जाते हैं। एक लड़की लूसी जैसे ही एक चिंप को छोड़ने ही वाली थी, एक रिसर्चर उन्हें रोकता है। वो चेतावनी देता है कि ये चिंप रेज वायरस से संक्रमित हैं, बहुत ही खतरनाक और हाई कॉन्टेजियस। लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही पिंजरा खुला, चिंप बाहर निकली और लूसी पर झपट पड़ी। उसने लूसी को जमीन पर गिराकर पागलों की तरह काटना शुरू कर दिया। चंद सेकंड में लूसी म्यूटेट हो गई और अन्य कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। वायरस तेजी से फैला और महज 28 दिनों में पूरा ब्रिटेन इसकी चपेट में आ गया। दृश्य बदलता है। एथन नाम का एक युवक एक अस्पताल में आंखें खोलता है। वह मुश्किल से उठ पाता है और देखता है चारों ओर सन्नाटा, कोई नहीं। अस्पताल बर्बाद हो चुका है। एथन जैसे तैसे बाहर निकलता है और पाता है कि सड़कों पर भी वीरानी छाई है। हर ओर दीवारों पर मिसिंग पोस्टर्स हैं। ऐसा लगता है कि वह इस पूरी दुनिया में अकेला बचा है। एथन उलझन में है, उसे बस इतना याद है कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। एथन शहर में भटकते हुए एक चर्च पहुंचता है जो लाशों से भरा पड़ा है। वहां एक पादरी जैसी वेशभूषा में ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। एथन जैसे तैसे वहां से भागता है। इसी दौरान दो नकाबपोश लोग हैन्नाह और कैलम उसे मोलोटोव कॉकटेल से बचाते हैं और सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कैलम और हैन्नाह बताते हैं कि रेज वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। एक बार किसी को खरोंच या काट लिया जाए तो 20 सेकंड में वह ज़ॉम्बी बन जाता है। अच्छा यह है कि ये ज़ॉम्बी रोशनी से डरते हैं और आमतौर पर रात को बाहर आते हैं। अगली सुबह एथन अपने घर लौटता है, जहां उसे अपने माता पिता की आत्महत्या की हालत में लाशें मिलती हैं। रात में तीनों एक जगह शरण लेते हैं, लेकिन एथन एक मोमबत्ती जलाता है जिससे ज़ोंबी आकर्षित हो जाते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है। कैलम को काट लिया जाता है। हैन्नाह बिना कोई मौका दिए माचे से 88 बार वार कर कैलम को मार डालती है। वह एकदम शांत और निर्णय में तेज थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके मन में पहले से ही कुछ था। ज़ोंबीज से बचते हुए वे एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें रॉबर्ट और उसकी बेटी एमिली मिलते हैं। रॉबर्ट एक समझदार आदमी है और वह एक पुराना सिग्नल पकड़ने का जिक्र करता है, जिसमें बताया गया था कि लंदन के उपनगरीय इलाके में एक सेना ने बेस बना रखा है, जहां सुरक्षा, खाना और पानी है। सभी लोग वहां जाने का फैसला करते हैं। रॉबर्ट अपनी क्लासिक कार से सबको लेकर निकलता है। जब वे एक सुरंग से गुजरते हैं तो रास्ता गाड़ियों से भरा होता है। रॉबर्ट गाड़ी दौड़ाता है, लेकिन टायर फट जाता है। जैसे ही वे टायर बदलते हैं, एथन देखता है कि एक झुंड ज़ोंबी की तरफ दौड़ रहा है। एमिली तेजी से स्पेयर टायर बदलती है, इतनी तेज कि F1 के क्रू भी चौंक जाएं और वे लोग किसी तरह ज़ोंबी से बचकर निकल जाते हैं। वे एक सुपरमार्केट से भारी मात्रा में सामान इकट्ठा करते हैं। फिर एक गैस स्टेशन पर एथन पहली बार खुद एक ज़ोंबी को मारता है। यह एक प्रतीकात्मक मोड़ है, उसके किरदार के बदलाव की ओर इशारा। जब वे सेना के बताए गए बेस पर पहुंचते हैं, वह सुनसान होता है। गुस्से में रॉबर्ट गेट पर लात मारता है और एक संक्रमित खून की बूंद उसकी आंख में गिर जाती है। उसे पता चल जाता है कि वह संक्रमित हो गया है। रॉबर्ट बाकी लोगों को खुद से दूर रहने को कहता है, लेकिन कोई उसे मार नहीं पाता। तभी सैनिक आते हैं और रॉबर्ट को गोली मार देते हैं। बाकी लोगों को बेस पर ले जाया जाता है। बेस का इंचार्ज कर्नल रिचर्ड उन्हें भरोसा देता है, खाना, गर्म पानी, सुरक्षा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी।
उनका असली मकसद महिलाओं का इस्तेमाल करना था ताकि वो नस्ल बचा सकें। जब सैनिक हैन्नाह के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, एथन विरोध करता है, लेकिन उसे पीट दिया जाता है। अगले दिन एथन और एक सैनिक ओवेन को जंगल में गोली मारने ले जाया जाता है, लेकिन गड़बड़ी के कारण एथन भाग निकलता है। अब वह वापस नहीं जाना चाहता, पर हैन्नाह और एमिली को वह छोड़ नहीं सकता। वह बेस पर सायरन बजा देता है। ज़ोंबी वहां आ जाते हैं। एथन ज़ोंबी को आजाद करता है, सैनिकों से हथियार छीनता है और एक एक करके सबको मार देता है। एमिली और हैन्नाह को वह ढूंढ निकालता है। वे तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल रिचर्ड पहले से कार में छिपा होता है और एथन को गोली मार देता है। एमिली तुरंत कार स्टार्ट कर गेट ब्लॉक करती है। ज़ोंबी अंदर घुस जाते हैं और कर्नल को मार देते हैं। तीनों भाग निकलते हैं। 28 दिन बाद एथन को होश आता है। वे अब एक शांत गांव में रहते हैं। एमिली दौड़ती हुई आती है, ऊपर एक विमान उड़ रहा है। वे मिलकर घास पर हेलो लिखते हैं। यह अब एसओएस नहीं था, यह उम्मीद का संकेत था। फिल्म यहीं समाप्त होती है। यदि आप चाहें तो इसका सीक्वल 28 वीक्स ऑफ एक्सपीरियंस भी इसी अंदाज जल्द लाऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।